फाइटर प्लेन से चीन पाकिस्तान पर बरसाए बम, मूड बदला तो बने महामंडलेश्वर। अब पायलट बाबा ने त्यागा शरीर। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। महामंडलेश्वर पायलट बाबा का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। भारतीय वायु सेना से जुड़े पायलट बाबा ने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और देश विदेश में अपने आश्रम स्थापित किए। सासाराम में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर मंदिर का निर्माण भी कराया। महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा का मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे इनके अनुयायियों में शोक की लहर है। पायलट बाबा को समाधि या अंत्येष्टि द्वारा मृत्यु का अभ्यास करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1976 से अपने जीवन में 110 से अधिक बार प्रदर्शन किया है। 2007 में अर्ध कुंभ में समाधि लगाने के लिए लाखों साधुओं के बीच आकर्षक का केंद्र बन गए थे। पायलट बाबा पहले भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए वीआरएस लिया, इसलिए उन्हें पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्धि मिली। पायलट बाबा का जन्म रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के विशनपुरा में हुआ था। वायुसेना में रहने के दौरान पायलट बाबा ने 1962 में भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि पायलट बाबा ने हिमालय की नादा देवी घाटी में 1 साल तक तपस्या की थी। आज दुनिया भर में उनके लाखों भक्त हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनके कुछ लिखित साहित्य कैलाश मानसरोवर, पल्स ऑफ विजडम, डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ हिमालय और अन्य शामिल हैं। पायलट बाबा और उनके अनुयायियों में भारत के अलावा कई देशों में आश्रम स्थापित किए हैं। पायलट बाबा के निधन की खबर सुन रोहतास सहित देश भर और अन्य देशों में भी रह रहे उनके भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। पायलट बाबा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर रहे। पायलट बाबा का असली नाम कपिल सिंह था। पायलट बाबा का जन्म 15 जुलाई 1938 को बिहार के रोहतास जिले के बिशनपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने बीएचयू में एमएससी की पढ़ाई की और उसके बाद 1957 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। कहा जाता है कि एक बार उड़ान के दौरान उनका रेडियो संपर्क टूट गया था। तब उनके गुरु हरि बाबा उनके कॉकपिट में प्रकट हुए और उनके निर्देश पर ही उन्होंने विमान को सुरक्षित उतारा था। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने 33 साल की उम्र में वायुसेना से सेवानिवृत्ति ले ली। वायुसेना से सेवानिवृत्ति के बाद वे अध्यात्म की ओर झुक गए और पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने आध्यात्मिक सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में 100 से भी ज्यादा बार समाधि लगाई। पायलट बाबा के भक्तों ने विदेशों में भी कई आश्रम स्थापित किए। भारत में उनके प्रमुख आश्रम सासाराम, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तर काशी में है। इसके अलावा जापान और नेपाल में भी उनके आश्रम हैं। पायलट बाबा ने सासाराम में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का उद्घाटन 7 नवंबर 2022 को हुआ था। उद्घाटन समारोह में देश के 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, राजनीतिक दलों के नेता और पायलट बाबा के देश विदेश से आए भक्त शामिल हुए थे। इस मंदिर में 111 फीट ऊंची भगवान शिव और 84 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। पायलट बाबा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जेडीयू के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश सिंह सेतु ने कहा, पायलट बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने रोहतास जिले से निकलकर न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। उनके निधन पर सोमनाथ महादेव मंदिर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु और धाम कमेटी के सदस्य शामिल हुए। श्रद्धांजलि देने वालों में कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, अरेंद्र कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, अरविंद कुमार सिंह, प्रमिला सिंह, मनीष सिंह बबलू, सिद्धेश्वर सिंह, राजीव रंजन सिंह, मुनाका सिंह, दीप्ति सिंह, नंदू सिंह, चंद्रशेखर सिंह, दिलीप सिंह, ददन सिंह, भुआली सिंह, धीरेन्द्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, सरोज गुप्ता आदि शामिल थे। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।